तो भाई लोग स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और कमाल के व्लॉग में। आज है हमारा 20 डेज व्लॉगिंग चैलेंज का, आज है 5वां दिन और जिसमें से हमने पहला दिन कंप्लीट किया, दूसरा दिन, तीसरे दिन हमने गोड़ दिया, चौथे दिन कंप्लीट किया और आज है दोस्तों 5वां दिन। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है नए सेलर्स के लिए, क्योंकि हम इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स अच्छा है या बुरा है, अगर अच्छा है तो क्यों है, अगर बुरा है तो क्यों है, और नए सेलर्स को आखिर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सब हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। कुल मिला के यार, अगर आप ई कॉमर्स अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखो, उसके पहले आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। आप सोचोगे कि मैं इतना क्यों गचगचा रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं अभी नया ही सेलर हूँ, मैं सब कुछ जो फेस कर रहा हूँ मैं सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, जो बड़े बड़े इसमें बिजनेसमैन हैं, जो ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, वो तो भाई वो स्ट्रगल ये बहुत कम दिखा पाएंगे। दिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है, स्ट्रगल वो भी जानते हैं, वो भी किए होंगे। अभी 2025 में जो मेरे साथ हो रही है, एक ही महीना हुआ अकाउंट बनाया मुझे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर, तो मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सब कुछ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और भाई नए सेलर्स के लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, आज की इस व्लॉग में हम सब कुछ बात करने वाले हैं। तो व्लॉग दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, व्लॉग को एंड तक जरूर देखना आप लोग। तो यार आप में से बहुत सारे लोग, जाहिर सी बात है, देखो मैं भी यूट्यूबर्स को ही देख कर अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू किया मैंने, और आप भी यार जाहिर सी बात है आप लोग भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, यही सब देख के आपके भी अंदर चुल मचती है कि मैं भी यार ई कॉमर्स कर लूँ क्या। तो यार मैंने अपना ई कॉमर्स बिजनेस अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो पे शुरू करने से पहले कुछ दिन मेरे चुनना था ड्रॉप शिपिंग करने का। वहाँ पे मैंने अपनी चुनना मिटाया क्योंकि अच्छा खासा वहाँ पे ला गया मेरा पैसा, 5-6 हज़ार रुपये। वो मैंने 15 से 20 दिन किया था, उसमें 15 से 16 ऑर्डर्स भी आए थे उसमें, लेकिन उसमें सिर्फ एक ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर हुआ था बस, बाकी सारे ऑर्डर्स रिटर्न आ गए थे। तो दोस्तों जब मैं ड्रॉप शिपिंग करके बुता गया, ठंडा गया, ये सब करके उसी बीच में मैंने जीएसटी बनने के लिए दे दिया था, तो मैंने सोचा कि अब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर अपना ई कॉमर्स बिजनेस करूंगा। तो वहां से हमें अब 1 महीने हो चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने ऐड पे अंधाधुन पैसा फूंका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये है मीशो का डैशबोर्ड, इसमें हमने 750 रुपये फूंक कर 1964 रुपये का रेवेन्यू, सिर्फ और सिर्फ 1964 का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें हमको 7 ऑर्डर्स टोटल में 750 रुपये खर्च करके हमको सिर्फ 7 ऑर्डर रिसीव हुए हैं। सोच लो आप लोग ही, आप लोग कमेंट करके बताना कि एक ऑर्डर का हमें कितना पैसा देना पड़ा था। और दोस्तों ये है फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड। तो जब मैंने अमेजॉन और मीशो की ये हालत देखी तो मैंने कहा कि अभी तो रहने ही देता हूँ भाई। फ्लिपकार्ट पर मुझे 1000 का क्रेडिट मिला है, लेकिन मैंने उस पर ऐड अभी नहीं चलाया है। और दोस्तों ये है अमेजॉन का डैशबोर्ड, इसमें मैंने 832 रुपये खर्च करे हैं, जिसमें मुझे 143 रुपये की सेल मिली है। सोच लो, इंप्रेशंस, क्लिक्स आते हैं, अच्छे खासे आते हैं, लेकिन भाई परचेज नहीं होता है। आप देखो 832 रुपये खर्च करके हमको सिर्फ 143 रुपये का मतलब सेल करी है मैंने, यानी कि सिर्फ एक ऑर्डर मुझे मिला। तो दोस्तों ये थी पहली प्रॉब्लम कि हमने ऐड में अच्छा खासा मेरा पिलाया है, अच्छा खासा पैसा, अच्छी खासी मेरी मारी गई है। और दूसरी प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि रिटर्न मुझे मीशो पर रिटर्न जो आए हैं उनमें मुझे एक रिटर्न आने पर 172 रुपये मुझे मीशो को देने पड़े। यानी कि मीशो तो यार आपको भी पता है, मीशो शिपिंग चार्जेस नहीं लेता है। अगर वो प्रोडक्ट रिटर्न आता है तब आपसे मीशो प्रोडक्ट को कस्टमर के पास ले जाना है और कस्टमर से आपके पास तक ले आने का सारा खर्चा मीशो आपसे पेलता है। तो दोस्तों ये आई मेरे सामने दूसरी प्रॉब्लम, क्योंकि यार आप खुद ही सोचो, मैंने 800 रुपये तो खर्च करे हैं मीशो में, मैंने 800 रुपये खर्च करके 7 ऑर्डर सिर्फ हमको मिले थे, यानी कि करीब 110-15 रुपये लगा के हमने एक ऑर्डर रिसीव किया था। तो सोचो उसी में मेरा 2 ऑर्डर रिटर्न आ गया थी, यानी कि 172 रुपये ऐसे ही मेरे पे ला गए मीशो से। और दोस्तों हमारे साथ तीसरी प्रॉब्लम ये आई कि लॉजिस्टिक वाले भाई बहुत हरामी लोग हैं ये लोग। अब देखो मेरा फ्लिपकार्ट का, आप देखो 3 डब्बा अभी तक पड़ा हुआ है ससुरा, अभी तक इसको लेने नहीं आए हैं। इसको पैक करे हुए मुझे 6 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लिटरली दोस्तों 6 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इसके पैक करे हुए मैं। लेकिन भाई कोई भी फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक टीम इसको रिसीव करने नहीं आ रही, इसको पिकअप करने नहीं आ रही है। और दोस्तों मैं टिकट पे टिकट रेस करता रहता हूँ, डेली टिकट रेस करता रहता हूँ, लेकिन नहीं आ रहे हैं। और मीशो का भी दोस्तों सेम यही रोना है। तो अमेजॉन का तो चलो ठीक है, अमेजॉन पर आ जाते हैं टाइमली, अगले ही दिन आ जाते हैं उसको पिकअप करने। लेकिन यार मीशो और फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक टीम भाई बहुत बकचोद हैं ये लोग। ये सारा कुछ क्यों होता है दोस्तों पता है आपको? रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्शन से। अगर आपने गलत प्रोडक्ट चूज कर लिया तब तो आपकी मरानी फिक्स है। और एक प्रॉब्लम आती है दोस्तों, वो थोड़ी सी छोटी प्रॉब्लम है, कह सकते हो बहुत लोगों के लिए छोटी है, बहुत लोगों के लिए बड़ी है, मेरे लिए तो बीच की है। अगर आप लोग ऐसे हो कि आपको घर से दूर बाहर जाके रहना पड़ता है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर वैसे
वैसे भी रहता है, रूम का भाड़ा देना रहता है और घर वालों को प्रेशर, भाई ये तो बहुत, इतना प्रेशर भाई लैटरिन में जाके हकता हूँ तब भी नहीं ख़त्म होता है। घर वाले मेरे से कितनी आस लगा के बैठे हैं, मामा को तो पता है, वो भी अब इसी बिजनेस के भरोसे हैं। तो चलो दोस्तों, ये तो हमने बता दिया आपको कि ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं मुझे, इतनी सारी नए सेलर्स को आती हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हमें काम करना होगा राइट प्रोडक्ट पे। सबसे पहला हमारा मेन काम होना चाहिए, चाहे जितना भी टाइम लग जाए, आप बिजनेस को थोड़ा लेट शुरू करो, लेकिन सबसे जरूरी काम है आपको राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन। समझ लो कि अगर आपने गलत प्रोडक्ट चूज किया तो आपकी मरा जाएगी, जैसे कि अभी मेरी मरा रही है। भाई बहुत रेटिंग रिव्यूज देख के आपको प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, प्रोडक्ट को रिसर्च बहुत ही अच्छे से करना है। मैं आने वाले व्लॉग्स में प्रोडक्ट रिसर्च पर वीडियो बनाऊंगा और मैं खुद अपने लिए भी प्रोडक्ट रिसर्च करूंगा कि भाई मैं क्या सेल करूं। अभी 1 महीने हुए मुझे इस बिजनेस को करते हुए, लेकिन अभी मैंने झाड़ भर कमाई की है, कुछ भी नहीं सेल हुआ है मेरा। और दोस्तों, प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद हमें ऐड चलाने पर ध्यान देना होगा कि हम टारगेट ऑडियंस, हमें जो जैसे कि हमारा जिस किचन के रिलेटेड उस प्रोडक्ट की जिसको जरूरत है वो ऐड सिर्फ उन्हीं को दिखे। तो पहली चीज हमने सीखी कि हमें राइट प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, और दूसरी चीज हमने सीखी कि हमें टारगेट ऑडियंस को सेलेक्ट करना है। और दोस्तों, तीसरी चीज हमें प्रॉपर प्राइसिंग करनी चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लेके आए तो उसका सारा कुछ कैलकुलेट करके तब जाके उसका प्राइस सेट करिए। ऐसा नहीं है कि आप 100 रुपए का प्रोडक्ट लाएं तो आप उसको 250 में सेल करके आप 150 का सीधा प्रॉफिट। आपको भी पता है ऐसा नहीं होता, इस पर बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, बहुत निपोरा चरखा होता है, तो सब कुछ कट पिटा के हो सकता है कि आपका पिला भी जाए इसमें। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। और दोस्तों, चौथी चीज़, हमें रिटर्न को अपनाना होगा। ये समझना होगा कि रिटर्न, भाई हम कुछ भी कर लें, हम कितना भी गांड पटक लें अपना, लेकिन रिटर्न आने ही आने हैं। आप बचा नहीं सकते भाई। लोग इतने चालू हैं आज के लोग कि वो प्रोडक्ट यूज करके भी रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न को हमें अपनाना होगा, रिटर्न को समझना होगा कि ये भी एक बिजनेस का पार्ट है। अब जैसे मुझे ही 2 रिटर्न आ गए, उसमें 175 रुपये मेरा तो पिला गया भाई। लेकिन अब वहीं से अब मुझे डिमोटिवेट नहीं होना है, उसको समझना है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यार कि 20 से 30% तो यार रिटर्न आते ही आते हैं। तो यार मैं सारी चीज़ समअप कर देता हूँ कि हमने क्या चीज़ें सीखी इससे। तो हमें सबसे पहले काम करना है राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन पे। हमें सबसे अच्छे से अच्छा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होगा। और दूसरी चीज़, हमें टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना होगा कि जो प्रोडक्ट जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी के लोगों को वो ऐड दिखे, और उसकी ऐड की टेस्टिंग करनी है। और तीसरा, हमें प्रोडक्ट प्राइसिंग पर ध्यान देना होगा। और चौथा, हमें कस्टमर रिटर्न को अपनाना होगा। और दोस्तों, लास्ट में हमें सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़, हमें पेशेंस रखना होगा। क्योंकि दोस्तों, इस बिजनेस में इतनी शुरुआत में इतनी मराती है आपकी, अगर आप वहाँ पर अपना पेशेंस खोते हो, समझ लो कि आप वही है। फिर कुल मिला के यार डिमोटिवेट आपको नहीं होना है। इस बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, बस आपको डटे रहना है। आपको भी पता है यार कि एक ही रात में कोई सक्सेस नहीं मिलती, वो केवल एक ही जगह मिल सकती है, वो भी ड्रीम 11 पे, बाकी और कई जगह नहीं। आज मैंने लगाया था आरसीबी और पंजाब का मैच था, 49 रुपए मेरा पिला गया। तो कुल मिला के यार हमें ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती है, हमें मेहनत करनी होगी और यार हमें लंबी रेस का घोड़ा बनना होगा। वैसे मुझे लग रहा है कि मैं ज्यादा ज्ञान पेल रहा हूँ, क्योंकि अभी 1 महीने में मैंने कुछ भी उखाड़ा नहीं है, और देखो ज्ञान इतना लंबा लंबा पेल रहा हूँ। क्योंकि यार देखो, मुझे कॉन्फिडेंस है कि अभी मैं फेल हो रहा हूँ इस बिजनेस में। आपको भी दिख रहा होगा, जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि मेरी कितनी पिला रही है, मुझे बिना तेल के मेरी मार रहे हैं ये लोग, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो वाले। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस कम नहीं हो रहा है। अब दोस्तों, गांड फटे तो फटे, लेकिन कॉन्फिडेंस ना घटे, वही हाल है मेरा भी। तो बस यार, इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, थोड़ा सा आप समझ पाए होंगे कि आखिर नए सेलर्स को कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अगर आपको ये बिजनेस करना है तो आपके सामने इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप इससे पीछे नहीं भाग सकते। और बाकी यार, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो कर देना। मैं इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे, आप वहां से जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे वहां पर भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं सारे जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, बस इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा और मैं खुद भी सीखने की कोशिश करूंगा। बस यार, इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉग थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।